रामपुर राज्य में बुद्धि सिंह नामक राजा का राज्य था। उसका नाम तो था बुद्धि सिंह, मगर काम अपने नाम के अनुरूप वह नहीं करता था। हमेशा मूर्खतापूर्ण कामों में अपना समय और श्रम दोनों गंवाया करता था। वह अपने राज्य के मूर्ख लोगों से उनकी मूर्खता की बातें सुनता। इतना ही नहीं, वह उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित भी करता था। आलसी लोगों को उनके आलस्य की बुरी आदतों के लिए उनका नागरिक अभिनंदन कराता था। उसकी इन हरकतों को देखकर मंत्री मन ही मन दुखी रहता था। मंत्री चाहता था कि राजा अपने प्रजाजनों की भलाई के लिए काम करे। उसने कई बार राजा को समझाया भी, मगर राजा था कि अपने सनक से बाज ही नहीं आता था। एक बार तो राजा ने हद ही कर दी। न जाने उसके दिमाग में क्या विचार आया। उसने अपने राज्य में घोषणा करा दी कि उसके राज्य का हर एक आदमी उसे ऐसी कहानी सुनाए जो कभी खत्म ही न हो। अगर किसी की कहानी खत्म हो जाएगी तो उसे उसी समय फांसी पर चढ़वा दिया जाएगा, और अगर किसी की कहानी कभी खत्म ही नहीं होगी तो सुनाने वाले को मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा की इस घोषणा को सुनकर मंत्री ने अपना सिर ही पीट लिया। राजा की इस सनक के कारण उसे राज्य का हर आदमी फांसी पर चढ़ता नजर आ रहा था। कोई भी आदमी राजा बुद्धि सिंह को ऐसी कहानी नहीं सुना सकता जो कभी खत्म ही ना हो, क्योंकि कोई कहानी ऐसी होती ही नहीं है जो कभी खत्म ही ना हो। मंत्री अपने राज्य की जनता की प्राण रक्षा के लिए दिन रात परेशान रहता। एक दिन अचानक उसका उदास चेहरा खुशी से खिल उठा। सोचते रहने पर उसके दिमाग में एक ऐसी कहानी आ गई थी जो कभी खत्म ही नहीं हो सकती थी। मंत्री उसे राजा को सुनाकर मुंह मांगा पुरस्कार पा सकता था, साथ ही राजा की अजीब सनक से भी छुटकारा मिल सकता था। अगले दिन मंत्री दरबार में जाकर राजा से कहा, महाराज, मंत्री होने के नाते आपको सबसे पहले मुझसे ही कहानी सुननी चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, सुनाओ कहानी। राजा ने उसे कहानी सुनाने की इजाजत दे दी। मंत्री ने कहानी सुनाना शुरू किया। एक बार एक गांव का किसान गांव से शहर घूमने चला गया। दिन भर वह शहर में घूमता रहा। शाम होने पर रोड किनारे ढाबे में खाना खाया और एक धर्मशाला में ठहर गया। रात में सोते समय उसे मच्छर काट रहे थे। वह एक मच्छर को भगाता तो दूसरा मच्छर उसे काटने को आ जाता। दूसरे मच्छर को उड़ाता तो पहला मच्छर फिर से उसे काटने को उस पर टूट पड़ता। उसे भगाता तो पहला मच्छर फिर उसे काटने को उस पर टूट पड़ता। मंत्री जी, किसान को मच्छरों से ही कटवाते रहोगे या कहानी को आगे भी बढ़ाओगे? ऊब कर राजा ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया। मंत्री झट बोला, महाराज, किसान जिस धर्मशाला में ठहरा था वहां पर दल के दल मच्छर थे। जब तक सभी मच्छर उसे काट नहीं लेंगे तब तक कहानी आगे बढ़ ही नहीं सकती है। बस खत्म करो अपनी यह कहानी। तुम्हारी कहानी कभी खत्म ना होने वाली कहानी है। अब तुम अपना मुंह मांगा इनाम लो। मंत्री ने मनचाहा इनाम मांगते हुए राजा से कहा, अब आप कभी भी इस तरह की व्यर्थ की बातों में अपना मूल्यवान समय और शक्ति नहीं लगाएंगे। आप अपना और हमारा श्रम, समय और धन प्रजा की भलाई के कार्यों में लगाएंगे। यही मेरा मुंह मांगा इनाम है। मंत्री के मुंह से यह सुनकर जैसे राजा की आंखें ही खुल गई। उसने उसी समय यह निश्चय कर लिया कि अब ऐसे व्यर्थ के कामों में वह अपना समय, धन और शक्ति बर्बाद नहीं करेगा।